Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। तो ठीक है, अब हम देखेंगे क्वांटम नंबर। तो अगर हम क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो सामने वाला ये समझ गया कि ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात कर रहे हैं। क्वांटम नंबर्स मीन मेलिंग एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे आप बैठे हुए हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझाने का तरीका है ये, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं, बगल वाले चेयर पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो हमने आपसे पूछा कि आपका एड्रेस क्या है, तो आपने बताया कि देश, प्रदेश, जिला और मोहल्ला, चार चीज आपने बताया। ठीक है, और जिससे आप पूरी तरह क्लियर हो गए, आपको आपके देश में ढूंढा जा सकता है। आपने देश भी बता दिया, प्रदेश भी बता दिया। तो देश बहुत बड़ा था, देश में प्रदेश बता दिया, एग्जैक्ट हो गया। प्रदेश बहुत बड़ा था, आपने जिला बता दिया, जिला बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब जिला में आपने मोहल्ला बता दिया, तो बताइए आपको ढूंढा जा सकता है कि नहीं ढूंढा जा सकता है? देश, प्रदेश, जिला, मोहल्ला, आपने चार चीज बताया, इन्हीं चारों से आप जो है ढूंढ लिए जाएंगे। तो वैसे इलेक्ट्रॉन से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन तुम अपना एड्रेस बताओ, ऐसे नहीं, उससे पूछा गया व्हाट इज योर क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन से कहा गया व्हाट इज योर क्वांटम नंबर, माने इलेक्ट्रॉन समझ गया कि ये मेरा एड्रेस पूछ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तब उसका क्वांटम नंबर आएगा, और जब आपकी बात करेंगे तो आपका एड्रेस आएगा। लेकिन उसने भी चार चीजें बताया और उसी चार चीज से इलेक्ट्रॉन का भी पता लगा लेंगे। उसने कहा यन, यल, यम, यस। उसने यन बताया, यल बताया, यम बताया और यस बताया। अब ये यन, यल, यम, यस जो बताया, इसे यन उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यल एजीमुथल क्वांटम नंबर, यम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस स्पिन क्वांटम नंबर, उसने इन चारों क्वांटम नंबर्स को बता दिया। और मैं अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से इन क्वांटम नंबर्स के हेल्प से इलेक्ट्रॉन का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यन, यल, यम, यस, ये चारों के बारे में आपको पता चल गया। एक्चुअली ये बताते क्या है, यन, यल, यम, यस। जो यन होता है वो सेल बता देता है कि किस सेल में है। देखिए इलेक्ट्रॉन, अब आप देखिए सबसे पहली कठिनाई आपको ये आती है इलेक्ट्रॉन का पता लगाने में कि बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से सेल की बात हो रही। तो पहला तो उसने यही बता दिया कि सेल हमारा ये होगा। जैसे उसने सेकेंड सेल बताया, तो अगर सेकेंड सेल बताया तो अब पक्का हो गया कि इलेक्ट्रॉन यही है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसी सेल में। ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकेंड बता दिया। तो उसने यन बता दिया, ये यन इक्वल 1 2 3 तो होते हैं, तो उसने यन बता दिया सेकेंड। तो अब हम लोग इसमें ढूंढेंगे उसको, तो सेकेंड सेल पता चल गया। अब सेकेंड सेल में जो है सब सेल होते हैं। ठीक है, सेकेंड सेल में जो सब सेल होते हैं वो यस और पी होते हैं। तो यस और पी दो सब सेल हैं यहाँ पर। तो इन दोनों सब सेल में किसकी बात कर रहा है, तो उसने सब सेल बता दिया कि मेरा यस होगा। जैसे यहाँ यस सब सेल है और पी सब सेल है, तो जब यस में एक बॉक्स और पी में 3 बॉक्स, तो इस तरह से उसने क्या बता दिया कि सब सेल बता दिया, यस या पी में से कुछ बता दिया, तो हम लोग सब सेल पता चल गया। जब यल बताया तो सब सेल पता चल गया कि इसमें है कि इसमें है। अगर उसने बता दिया कि हम जो है यहाँ पर हैं तो हमारा सब सेल यस हो गया, तो सेकेंड बता दिया, यस सब सेल बता दिया। अब उसके बाद में ऑर्बिटल की भी जानकारी दे रहा है। जैसे देखो यहाँ 3 ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल बता दिया कि नहीं हम बीच वाले ऑर्बिटल में हैं। तो जब ऑर्बिटल बताया तो ये ऑर्बिटल क्लियर हो गया। और यस बताया तो चूंकि यहाँ पर 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने यस बता दिया। तो यस में बता दिया कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इन चार बातों से क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, किस सब सेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है और किस तरह से कौन वाला है।
जैसे ये वाला है या ये वाला है। तो इसने बिल्कुल एग्जैक्ट सारा कुछ बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वांटम नंबर जो है हमको इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी देते हैं। अब हम देखेंगे इनके कुछ फार्मूला किस तरह से, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, माने बहुत सारा ऐसे हो सकता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 to n-1 होता है, माने 0 से शुरुआत करते हैं और n-1 तक जाता है, ये इसका फार्मूला है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फार्मूला है -L to +L और +L to -L विथ 0। तो इस तरह से मैग्नेटिक का हो जाएगा। और ऐसे स्पिन का होता है +½ -½ एजीमुथल क्वांटम नंबर L is also known as orbital angular momentum और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसका नाम जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसे। तो इस तरह से इसके जो है तीन L को यहाँ तीन तरह से रिप्रेजेंट किया गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इन तीनों में से किसी भी नाम से पूछा जाए तो आप ये बात ध्यान रखिए तीनों को। इट डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये क्या डिफाइन करता है? ये 3 डायमेंशनल शेप को डिफाइन करता है ऑर्बिटल के। ओके, 3 डायमेंशनल शेप समझ रहे होंगे कि 3D स्ट्रक्चर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीजें हो उसमें 3D स्ट्रक्चर में हो, तो 3 डायमेंशनल शेप हो। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, किसी भी n के लिए, ये जो L है ये n पर डिपेंड करता है, L की वैल्यू n पर डिपेंड करती है। तो गिवन वैल्यू ऑफ n, L कैन हैव n वैल्यूज, L की भी n वैल्यूज होती हैं। इसका एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं। रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, वैल्यू बराबर रहेगी, पर इसमें क्या है कि इसमें 1 से शुरू होता है और इसमें 0 से शुरू होता है, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी। तो इस तरह से जो है इसका जो फार्मूला बन रहा है, पहले ही मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कि 0 to n-1 होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर का। दैट इज फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L आर L इक्वल 0 1 2 3 डॉट 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 n-1 तक। ये कितना भी हो जाए लेकिन n से हमेशा कम ही रहेगा, एक कम रहेगा, n-1 तक रहेगा। एक एग्जाम्पल से समझिए इसको। फॉर एग्जाम्पल व्हेन n इक्वल 1, वैल्यू ऑफ L इज ओनली 0। अब n इक्वल 1 के लिए हम L की वैल्यू ला रहे हैं, ये n इक्वल 1 है, तो n इक्वल 1 के लिए L क्या हो जाएगा? L होता है 0 to n-1, तो 0 to n की वैल्यू 1, तो 1-1, तो 0 to 1-1 0, तो 0 to 0 मीन्स क्या आ गया? 0। तो n इक्वल 1 के लिए L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल फॉर n इक्वल 2 के लिए देखें। अब हम ले रहे हैं n इक्वल 2, तो L इक्वल क्या हो जाएगा? 0 to n-1, तो L इक्वल 0 to 2-1, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 2 है, तो L इक्वल 0 to 2-1 मीन्स 1। ठीक है, तो 0 to 1, तो 0 से 1 के बीच में कितने डिजिट आते हैं? 0 आता है, फिर उसके बाद 1 आता है। तो इस तरह से यहाँ L इक्वल 0 और 1 मिल गया, 0 और 1, टोटल कितना? 2। तो देखिए n के बराबर ही आया, लेकिन ये हमेशा एक कम रहता है क्योंकि ये 0 से शुरू होता है और ये 1 2 3 से शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। यहां पर n इक्वल टू द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L कैन बी 0 and 1। अब यहां पर n इक्वल 3 के लिए दिया हुआ है, n इक्वल 3 के लिए निकालें। एक अलग एग्जाम्पल और ले लीजिए। n इक्वल 3 अगर है तो L इक्वल क्या हो जाएगा? 0 to n-1, तो 0 to 3-1, तो 0 to
3 माइनस 1 मीन्स 2, तो 0 to 2, तो 0 से 2 के बीच में 0, 1, 2, इस तरह से यल की वैल्यू आ गई 0, 1, 2। और ऊपर देखिए यन इक्वल क्या है, 3 है, तो यहां भी तो 3 मिल गया, 1, 2, 3, इस तरह से 1, 2, 3 यहां भी मिल गया, 3 यहां भी मिल गया, पर ये एक कम रहता है हमेशा, ये 0 से शुरू होने की वजह से एक कम रहता है। तो ये भी एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया। फॉर n इक्वल 3 द पॉसिबल यल वैल्यूज आर 0 एंड 1 एंड 2, इस तरह से 0, 1, 2 यहां पे आपको मिल गया। आगे इसमें क्लियर करिए, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सबसेल, हर सेल जो है कम से कम एक या एक से अधिक सबसेल रखती है, या सब लेबल्स भी बोलते हैं उन्हें। द नंबर ऑफ सब लेबल्स या सब सेल इन ए प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ यन, जो प्रिंसिपल है यन उसी की वैल्यू के बराबर होती है सब सेल। जैसे यन इक्वल 1 है पहली सेल, n इक्वल 1 पहली सेल है, उसमें सब सेल कितने हो जाएंगे, एक ही होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहली सेल, तो पहली सेल मीन्स n इक्वल 1, तो यहां सब सेल कितनी हो जाएगी, 1 यस, यहां पर केवल एक सब सेल यस होती है। ठीक है, और यस में एक ऑर्बिटल होता है, एक कमरा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसीलिए 1s2 बोलते हैं, पहले वाले के लिए 1s2। ऐसे अगर दूसरी सेल है तो यहां पर 2s और 2p आता है। ठीक है, तो यस में एक ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा डबल, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, यहाँ s2, यहाँ p6। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखिए कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 और 2 8, तो 2, 8 ऐसे ही तो चलता है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो है उसी के बराबर होता है, जैसे n इक्वल 1 था तो इसमें एक सेल जो है सब सेल, और यहाँ पर n इक्वल 2 है तो इसमें देखिए यहाँ पर यस सब सेल और p सब सेल, 2 सब सेल यहाँ मिल रहे हैं, तो उसी के बराबर मिल रहा है। तो नंबर ऑफ सब सेल इन ए प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, उसी के बराबर है। एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट सेल n इक्वल 1 देयर इज ओनली 1 सब सेल, जैसा कि अभी मैंने फिगर से दिखा दिया था, which correspond to l इक्वल 0, जिसमें क्या है, l इक्वल 0 आ रहा है, किसमें, 1 में, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो l इक्वल 0। देयर आर 2 सब सेल, ओके, ये 0 और 1 ये किस में आ रहा, इन द सेकेंड सेल, सेकेंड सेल मीन्स n इक्वल 2, इसमें 0 और 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे 3 l इक्वल 0, 1, 2 इन थर्ड सेल n इक्वल 3। तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि जो है n इक्वल 1, n इक्वल 2, n इक्वल 3 में ये वैल्यूज कैसे आती हैं। तो देख लीजिए यहां पर फिगर में, n इक्वल 1, तो अभी मैंने निकाला था कि n इक्वल 1 है तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to n माइनस 1, तो 0 to n माइनस 1 मीन्स क्या, 0 to यहाँ पर 1 माइनस 1, तो 0, यहाँ भी 0, 0, ये 0 है, 0 to 0, 0 to 0 मीन्स 0, l की वैल्यू आ गई 0। तो n इक्वल 1 के लिए l की वैल्यू 0 मीन्स इसमें एक जो है सब सेल रहेगा। ऐसे अगर आप n इक्वल 2 ले लेते हैं तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to n माइनस 1, तो 0 to, अब यहां से 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 to 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो 0 और 1, इस तरह से यहां 2 मिल गया आपको, एक 0 मिल गया और एक 1, तो सेकेंड में 2 सब सेल हो जाएंगे। ऐसे थर्ड में देखिए n इक्वल 3, तो l इक्वल क्या हो जाएगा, 0 to n माइनस 1, तो l इक्वल 0 to 3 माइनस 1, तो 0 to 3 माइनस 1 मीन्स 2, 0 to 2 मीन्स 0, 1, 2,
तो इस तरह से n इक्वल 3 में 3 0 1 2। तो n में l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहां पर n इक्वल 1 पर l इक्वल 0 है और n इक्वल 3 पर l इक्वल 0 1 2 आ रहा है। इसमें देखिए थोड़ा सा ये पहली लाइन में तो इस तरह से चला, n इक्वल 1 पर l इक्वल 0, उसके बाद ये बुक में उल्टा लिखे हुए हैं। n इक्वल 2 यहां लिखा, वैल्यू यहां लिखा, n इक्वल 3 यहां लिखा, वैल्यू यहां लिखा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए। एंड सो ऑन ईच सब सेल इज असाइंड एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स l, a subcell corresponding to different values of l are represented by the following symbols। ओके, इस तरह से ये सिंबल दिए हुए हैं। तो यहां आप देख लीजिए सिंबल वैल्यू फॉर l 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह से जो l की वैल्यू होती है इस पर जो है सबसेल किस तरह से लिखा जाता है, S P D F G H। ओके, टेबल 2.4 shows the permissible values of L for a given principal quantum number and the corresponding सबसेल नोटेशन। यहां पर जो है n दिया हुआ है और l की वैल्यू दी हुई है, उसी से सबसेल नोटेशन लाना है। तो ये कैसे टेबल तैयार हो रही है, बड़ा आसान सा इसका तरीका है, हम आपको बता दे रहे हैं। उसी की हेल्प से आप ये सारा टेबल का डिटेल निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है, तो ये 1 और 0 आ रहा है तो यहाँ 10 लिखना चाहिए। तो सबसेल नोटेशन यहाँ 1s कैसे आ रहा है, तो ये जो है यहाँ देखना है। तो ये आपकी उंगलियां हैं, ये 1 2 3 4 ये क्या है, उंगलियां हैं। ठीक है, इन उंगलियों पर जो है आप देखिए एस पी डी एफ, उंगलियों पर गिन लीजिए ऐसे, एस पी डी एफ बोल दिया आपने, अपनी उंगलियों पर एस पी डी एफ ऐसे बोलिए लाइन से। ठीक है, यहां से स्टार्ट करिए, एस पी डी एफ बोलिए और वहीं पर जहां से एस पी डी एफ बोलिए वहीं 0 1 2 3 बोल दीजिए। ये 0 वाली उंगली हो गई, ये 1 वाली, ये 2 वाली, ये 3 वाली, ऐसे 0 1 2 3 बोल दीजिए। 0 1 2 3 उंगलियों पर याद रखिए, 0 1 2 3 एस पी डी एफ। तो आप देखिए अगर वैल्यू 0 है तो वो S में आएगा, अगर वैल्यू 1 है तो P में जा रहा है, अगर वैल्यू 2 है तो D में जा रहा है और 3 है तो F में जा रहा है। तो यहां पर देखिए L की वैल्यू बुक में देखिए यहां नीचे कि L की वैल्यू यहां देखिए 0 है और ये 1 ऑलरेडी है सेल, तो ये 1 का 1 वैसे ही लिख दिया गया और ये जो 0 था ये 0 के जगह पर यस कहां से आया, तो 0 की वैल्यू क्या होती है, यस, इसलिए यहां यस लिखा गया। तो 1 यस आ गया। तो पहली लाइन समझ गए, अगर नहीं समझ पाए तो दूसरे में देखिए, आप दूसरे एग्जाम्पल से इसको देखिए। इसमें देखिए यहां n की वैल्यू 2 है तो 2 का 2 ही लिख दिया गया और यहां l की वैल्यू 0 है तो 0 पर क्या आता है, यस, इसीलिए यहां 2s लिखा हुआ है। आप समझ गए होंगे। अगर आप भी नहीं समझ पाए तो अगला एग्जाम्पल ले लीजिए। इस पे देखिए यहां 2 का 2 ही लिखा हुआ है लेकिन ये 1 के जगह पर p लिखा हुआ है। कैसे, ये देखिए p कहां आ रहा है, 1 p, तो इसीलिए यहां p लिखा गया है। ऐसे अगला एग्जाम्पल देखिए, यहां पर ये 3 और 0 है तो 3 का तो 3 लिख दिया गया पर 0 के जगह पर यस लिखा हुआ क्योंकि 0 की वैल्यू यहां यस आ रही है। ऐसे अगला एग्जाम्पल देखिए, 3 के जगह पर 3 लिखा हुआ है पर ये 1 के जगह पर p लिखा हुआ है तो देखिए 1 पर p आ रहा है। ऐसे अगला एग्जाम्पल, यहां 3 का 3 लिखा हुआ है लेकिन 2 के जगह पर d लिखा हुआ है क्योंकि 2 जो है ये d की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से ये d हो गया। अगला फिर वही 4 है और 0 तो ये 0 के लिए यस तो 4 यस।
फिर ऐसे अगला 4 1, तो ये 4 का 4 हो गया और 1 P, इसीलिए P हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए 4 2, तो 4 का 4 हो गया, 2 यहाँ D है तो इसीलिए D लिख दिया गया। ऐसे यहाँ पर 4 का 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 पर F आ रहा है, इसीलिए F लिख दिया गया। तो इस तरह से ये टेबल आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर खत्म कर